हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे रिएक्ट नेटिव और फ्लटर का डिफरेंस। अगर आप अपनी ऐप डेवलपमेंट की जर्नी शुरू करने वाले हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या चूज करना चाहिए और किससे स्टार्ट करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। और हम देखेंगे कि वैसे तो ये दोनों चीजें ही हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट देती हैं, बट कौन सी बेटर है आपके लिए। ठीक है। तो अभी यार इस लेवल पर ना हमें ये भी नहीं पता होता कि एक्चुअली क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है क्या। हम सबको पता है कि मोबाइल एप्स हमें एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में चाहिए होती है। अब अगर हम दोनों के लिए अलग अलग कोड लिखेंगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। इसीलिए क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की जाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि एक ही कोड बेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे चल जाता है। कैसे चल जाता है? कुछ फंक्शंस होते हैं जो एंड्रॉइड में अलग होते हैं, आईओएस में अलग होते हैं। स्टिल कैसे चल जाता है एक ही कोड बेस से? तो क्या होता है कि हम उसमें ना चेक्स मार देते हैं कि प्लेटफॉर्म डॉट ओएस अगर आईओएस है तो ये काम हो जाए, एंड्रॉइड है तो ये काम हो जाए। ठीक है, ऐसे करके हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट हो जाती है। अब इसमें दो ऑप्शंस है, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर। अब ये आपको चूज करना है कि हमें कि आपको किससे स्टार्ट करना है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं और फिर आप शायद अच्छे से चूज कर पाए, है ना। तो व्हाट इज रिएक्ट नेटिव? अब रिएक्ट नेटिव को मेटा ने बनाया है। ठीक है। इसमें आपको लैंग्वेज क्या सीखनी है स्टार्ट करने के लिए, वो है जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट। अब ऑब्वियसली अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है तो आपको जावास्क्रिप्ट तो आती ही होगी। द बेसिस जावास्क्रिप्ट। अब ये बेस्ड ऑन रिएक्ट है। जैसे अगर आप कॉलेज में नए नए आए हैं तो यार रिएक्ट सब लोग इनिशियली जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मे बी आपको आता हो। यूआई जो है नेटिव कंपोनेंट से मिलके बनता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमारी ऐप रेंडर करी, अब जैसे हमने ना व्यू टैग ले लिया। अब व्यू टैग वही एंड्रॉयड में भी चलेगा, वही आईओएस में भी चलेगा, बट क्या रेंडरिंग एक ही टैग से दोनों डिवाइसेस में हो सकती है? नहीं हो सकती। हमने क्या किया, हमने व्यू लिखा, हमने जेएसएक्स लिखी उसमें। तो उसने क्या किया, उसने एंड्रॉयड वाला जो व्यू था वो एंड्रॉयड में रेंडर करेगा, और जो आईओएस का जो व्यू होता है वो आईओएस में रेंडर। ठीक है। तो हम लिखते जो है वो अपने नेटिव क्या प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा यूआई रेंडर हो जाता है। अब और हमें क्या करना है, एक बार सीखना है और कहीं पे भी लिखना है। ये बात किसके लिए बोली जाती है? कंपोनेंट्स के लिए, है ना। और ये ना बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही हैं, इंस्टाग्राम, शॉपिफाई, डिस्कॉर्ड। ये सब अपने कहीं ना किसी फीचर में रिएक्ट नेटिव यूज कर रही है। तो एडेप्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है इसकी। अब फ्लटर देखते हैं। फ्लटर यूआई टूल किट है जो कि गूगल ने दिया है। अगेन इट्स वेरी रिलायबल। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है? जैसे रिएक्ट नेटिव में हमने देखा था हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत थी, इसका बेस जावास्क्रिप्ट था। फ्लटर का क्या है? डार्ट। ठीक है, डार्ट। ये ये भी वही करती है यार। हमने देखा कि ये भी क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करवाती है, तो इसकी एप्स भी आप बहुत सारी जगह चला सकते हो। ये क्या करता है, कस्टम इंजन से रेंडरिंग करता है। ठीक है। इसके जो यूआई कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं। हम ये रेंडर करवाते हैं फ्लटर विडजेट से। इसमें क्या होता है, जैसे कोई बटन का है तो आपको उसका विडजेट दे दिया जाएगा। अब आप उसे यूज करके, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स यूआई बनाना है ना यार, तो उसमें आप जैसे भी वो यूआई है ऑब्वियसली नेस्टिंग होगी उसमें। तो जैसे भी नेस्टिंग करके आप वो विडजेट डाल डाल सकते हो, तो क्या डेवलपमेंट फास्ट और इजी हो जाती है ना। अब कंपनीज जो इसे यूज कर रही हैं, गूगल पे, बीएमडब्ल्यू, राइट। तो ऑब्वियसली ये भी बहुत अच्छी है। अब देख लेते हैं हम इसके कुछ डिफरेंसेस। पहला, बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर डिफरेंस। ठीक है। अब रिएक्ट नेटिव में क्या है, जावास्क्रिप्ट कोड है, जेएस थ्रेड पे रन होता है ना। और कम्युनिकेट्स कैसे करता है, कम्युनिकेट जेएस कोड और नेटिव कोड कम्युनिकेट कैसे करता है? ब्रिज के थ्रू करता है। ठीक है। और फ्लटर में क्या होता है, रेंडरिंग इंजन इसका कस्टम होता है। ठीक है। ब्रिज कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये नेटिव ही लिखता है। ठीक है, जो इसका विडजेट है ना वो नेटिव कोड ही होता है। ठीक है, तो इसको ब्रिज की कोई जरूरत नहीं होती कनेक्ट करने के लिए।
यूआई डायरेक्टली रेंडर हो जाता है, जैसे रिएक्ट नेटिव को पहले जेएस और नेटिव जो हमारा थ्रेड है वो बात करते हैं आपस में, ठीक है, ब्रिज के थ्रू, और फिर जाके हमारा यूआई रेंडर हो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यूआई जल्दी रेंडर हो जाता है तो ऑब्वियसली ये फास्ट होता है। अब परफॉर्मेंस पे देख लेते हैं, जैसे कि अभी बोला कि फ्लटर फास्ट यूआई रेंडरिंग होती है क्योंकि ब्रिज कम्युनिकेशन नहीं होता, तो फटाफट होती है जो कि स्मूथ भी लगती है, कोई लैग ही नहीं है, कोई बीच में टाइम ही नहीं गया। अब रिएक्ट नेटिव गुड परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं है कि इसकी खराब है, बट फ्लटर की कंपैरेटिवली फास्ट है। ठीक है, रिएक्ट नेटिव में थोड़ा सा वेट होता है ब्रिज की वजह से, बट वो भी न्यू आर्किटेक्चर में इम्प्रूव हो गया है। अब आपको नहीं पता है कि न्यू आर्किटेक्चर क्या है, तो जाकर आप चैनल पे सर्च करना, ब्रिज, जेएसआई, हरमीस, मतलब सब कुछ एक्सप्लेन है, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, अब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रिएक्ट नेटिव में, जैसा कि मैंने बोला कि जब इनिशियली हम कॉलेज में आते हैं तो हम जेएस और रिएक्ट पे एटलीस्ट ट्राई करते हैं, है ना, तो मे बी आपको वो पता हो तो आप जल्दी से रिएक्ट नेटिव सीख पाए। जावास्क्रिप्ट बहुत सब जनों को आती होती है ना, और रिएक्ट आपको पता है तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी हो जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हुक्स जैसे आप रिएक्ट में यूज करते हो वैसे सेम हुक्स आप यहाँ पे यूज करते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हो रिएक्ट में। फ्लटर, फ्लटर के लिए आपको डार्ट सीखनी ही पड़ेगी, यूआई का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है तो अच्छा लगता है, बहुत फास्ट होता है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बढ़ता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन और रिसोर्सेज तो यार दोनों के हैं, आपको जो सीखना है उसके आपको मिल जाएगा। ठीक है, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, रिएक्ट नेटिव की ज्यादा मतलब काफी अच्छी कम्युनिटी है, काफी बड़ी है, क्योंकि रिएक्ट की बहुत बड़ी है तो काफी अच्छा इकोसिस्टम ये हमें देता है। बट फ्लटर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ऑब्वियसली गूगल का सपोर्ट है, एडॉप्शन भी काफी अच्छा है, तो इन दोनों की टेंशन बिल्कुल मत लो, कम्युनिटी दोनों की बहुत अच्छी है, इकोसिस्टम दोनों का बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आपको सबका अच्छा मिलेगा। आपको परफॉर्मेंस का बता दिया है, पर ऐसे उतना डिफरेंस आपको नहीं लगेगा, जैसे मैंने बोला कि फ्लटर की रेंडरिंग बहुत फास्ट होती है, कंपेरेटिवली फास्ट होती है, बट ऐसा नहीं कि रिएक्ट नेटिव कोई बुरा है। ठीक है, अब रिएक्ट नेटिव आपको कब सीखना चाहिए, अगर आपको रिएक्ट आती है, जावास्क्रिप्ट आती है, जल्दी से डेवलपमेंट सीखनी है ना, और वेब इंटीग्रेशन, वेब इंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है यार, हमें ना वेब पे चीजें चलानी होती हैं और जो हमें ऐप पे दिखानी होती है। ठीक है, आप जब ऐप डेवलपमेंट करेंगे तब आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी, तो तब हमें रिएक्ट नेटिव काफी यूज आती है और वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, फ्लटर कब यूज करनी है, आपको बहुत अच्छा यूआई चाहिए, कस्टमाइजेशन भी चाहिए, फास्ट डेवलपमेंट भी चाहिए, और आप डार्ट सीखने में कंफर्टेबल। ठीक है, अब देखो दोनों फ्रेमवर्क्स बहुत पावरफुल हैं, दोनों का इकोसिस्टम, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब बेस्ड ऑन योर कंडीशंस कि आप इनमें से किस में कंफर्टेबल हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको रिएक्ट नेटिव करनी है या फ्लटर करनी है। ठीक है, रिसोर्सेज सबके मिल जाते हैं, अगर आप एक बार सोच लो कि आपको करना क्या है। अब यार यहाँ तक ये वीडियो सब लोग देख लेते हैं, बट एक बात मैं बोलूंगी कि सर्च करो बट उसको ट्राई भी करो, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ देखो कि इसमें क्या डिफरेंस है और आप बाद में पढ़ो ना। ठीक है, तो आपने जो भी डिसाइड किया उसके रिसोर्सेज ढूंढना और पढ़ाई करना शुरू करना। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।